लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज अबू अल कासिम जिन की दोस्ती का अमल आपकी खिदमत में मुकम्मल पेश करूंगा। कल रात को मैं कुछ वीडियोस देख रहा था ऐसे यूट्यूब पे, तो मेरी नज़र से कुछ अमाल गुज़रे जिनमें तस्खीर जिन्नात के अमाल शामिल थे। तो मैं हैरान रह गया कि मेरी तो चलो उर्दू ख़राब है, तो उन लोगों का अमल पढ़ने का जो इबारत है अमल की वो भी ख़राब है। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में ऐसे अमाल रखूँगा जिनकी तरतीब, तरकीब, ज़कात वग़ैरह, तादाद, अमल की इबारत वग़ैरह दुरुस्त होगी। तो आज का अमल भी काफ़ी मशहूर व मारूफ़ अमल है। बहुत सी कलमी डायरियों में इसके अलावा अरबी की कुतब में दर्ज है। तो मुकम्मल अमल छानबीन के बाद आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इसकी मैंने एक दो जगह से तस्दीक भी की है। अबू अल कासिम जिन बहुत नेक परहेज़गार जिन्नात बादशाहों में से है। आपके बारे जो हकायात मंसूब हैं इनमें ये भी है कि आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त उठाने वाले जिन्नात में से किसी के बेटे या उनकी औलाद में से हैं। इसी तरह की काफ़ी हकायात अरबी उर्दू अमलियात की किताबों में दर्ज है। जो भी है, अबू अल कासिम का मर्तबा बहुत बुलंद है और इनकी ताज़ीम, इज़्ज़त करना, तकरीम करना आमिल के ऊपर लाजिम है। कभी भी इनकी तस्खीर का ख्याल भी ज़हन में मत लाएं, बल्कि हमेशा दोस्ती का तसव्वुर रखें और कभी भी इनसे गैर शरई कामों का तकाजा ना करें, वरना जान से जाएंगे। अबू अल कासिम जिन बहुत ताकत का हामिल है। अगर कोई इस अमल को कमा ले, इसमें कामयाबी हासिल कर ले, तो यकीनन अमलियात की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। तो अमल की शराइत से पहले आपसे एक मरतबा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, किसी भी अमल को शुरू करने से पहले मुतलका अमार जिन्नात को वहाँ से रुखसत किया जाता है। उसके बाद हिजाब का अमल किया जाता है। ये दोनों अमाल मैंने अपलोड किए हैं, आप मेरे नहीं। तो कोई सा भी अमल करने से पहले किसी के जो आपके पास मौजूद हैं असराफ अमार या हिजाब के अमाल, हिसार के अमाल, तो आप वो लाजमी किया करें। ये अमल में कामयाबी यकीनी बनाते हैं। अगर कोई ये नहीं करता तो उसके अमल में कामयाबी के चांस 0% है। बावजूद अमल करें। जगह का एक होना और पाक हो, साफ़ होना, यानी कि पहले दिन जिस जगह अमल शुरू करेंगे लगातार तमाम दिन जितने दिन का अमल होगा उसी जगह इख्तिताम करेंगे। मुसल्ला का पाक साफ़ होना, वक्त का एक होना, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर हमने रात 12 बजे अमल शुरू किया तो रोज़ाना ही हमने 12 बजे अमल को शुरू करना होगा। अमल के कपड़ों का एक होना, यानी कि आप दिन भर जो मर्ज़ी कपड़े पहन लें, लेकिन अमल के दौरान आपको अलहदा कपड़ों की ज़रूरत होगी जो आप पढ़ाई के वक्त पहनेंगे और उसके बाद फिर उतार के उसी कमरे में रख देंगे। कमरे का बिल्कुल खाली होना, उसमें किसी किस्म का सामान वगैरह मौजूद ना हो कि आमिल का तसव्वुर ना भटके। अगर तसव्वुर कामिल है, तसव्वुर में मशक मजबूत है, तो कोई चीज़ पड़ी भी रहे तो उसका कोई मान्य नहीं है, पड़ी रहे बेशक। परहेज शरई होगा, शरीयत पर पाबंदी तो लाजमी। अगर कोई अमलियात में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो शरीयत पर पाबंदी अपना मामूल बना ले, इंशाअल्लाह ताला अमलियात से भी जान छूट जाएगी। बदनी इसार लाजमी करें। आप कोई सा भी कर सकते हैं जिस पे आपका यकीन हो या जिसकी आपने ज़कात अदा की हो। गोश्त, हम्मा किस्म, अंडा, दूध और बदबूदार चीज़ें मतलब हुक्का, सिगरेट, निस्वार, पान, तम्बाकू नोशी वगैरह से मुकम्मल परहेज़। खाने में ताज़ा फल सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। झूठ, बदगोई, गुस्सा से परहेज़ करें। बदनज़री से अमल फासिद हो जाएगा, दोबारा शुरू करना पड़ेगा।
پہلے اور آخری دن روزہ رکھے، شیرینی پر فاتحہ دل لے آئیں، بخور جو ہوگا جو ہم نے عمل کے دوران جلانا ہے، عود، سندل، اگربتی وغیرہ کا آپ کوئی سا بھی خوشبودار بخور جلا سکتے ہیں۔ تو اب عمل کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ نمل آیت نمبر 30 انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عمل کی عبارت ہے۔ اس کے بعد آپ مکمل طریقہ جو ہے وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہماری آیت الکرسی ہے اس کو ایک بار پڑھیں گے، پھر چہارم پہ آئے گا عبارت عمل، یعنی کہ ہم اس انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 700 مرتبہ کامل تصور کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ اول و آخر 7 بار ہم درود شریف پڑھیں گے۔ روزانہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے اس عمل کی پڑھائی کرنی ہے۔ یہ ٹوٹل ہمارا 41 دن کا عمل ہے۔ اس کو چلہ کبیر کہتے ہیں، اس میں عامل کا دھواں نکل جائے گا اگر کوئی کرے گا تو۔ بہت طاقتور عمل ہے اور آسان بھی ہے۔ اگر کوئی عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہے، اس طرح کے خطرے مول لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دل گردہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالنا۔ تو جن لوگوں کا جگرا ہے، جو لوگ کر سکتے ہیں وہ تو اس کو ضرور کریں گے، اور وہ ایسے اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو کسی بھی بزرگ سے پہلے اجازت لیں، یا کم از کم استخارہ، یا میرے بتائے ہوئے پہلے جو عمل ہیں جن میں ایک اصحاب صوبہ والا اور دوسرا فیض محمدی والا، ان میں سے کوئی کسی بھی طریقے سے رہنمائی ضرور لے۔ باقی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں مکمل تفصیل بیان کروں گا۔ تو پہلے میں نے بات کی تھی کہ ایک عمل میں نے دیکھا تھا تو اس کی عبارت غلط تھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج یا کل آپ کی خدمت میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کہ کہاں سے وارد ہوا اور کنہوں نے ان کو کاپی پیسٹ کر کے لکھا اور کن ڈائری میں موجود ہے۔ تو اب اجازت دیں، اور اسی طرح کے نایاب اعمال آپ کو ہمارے چینل سے ملتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔